Good morning student. Today we will study class 10th chemistry nomenclature of organic compound। उसके पहले हम क्या करेंगे, वर्ड रूट एक बार फिर से देखेंगे। नंबर आप कार्बन एटम के अकॉर्डिंग चलते हैं। वर्ड रूट में नंबरिंग करेंगे। कार्बन अगर 1 है तो वहाँ पर मेथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक, 9 नॉन और 10 डेक लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किसमें अगर हम चलते हैं, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन कंपोनेंट में अगर चलते हैं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। ये फार्मूले आपको याद करने होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। Cn की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर आप कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट हैं। अगर 1 है, n की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे कि उसका जो बेस होगा, पेरेंट्स नेम आएगा, वो इससे आएगा। तो मेथ अगर n वाले कंपोनेंट में है, n में है, तो क्या करेंगे, C×1 H2×1+2 इक्वल C1 H2+2 CH4। तो इस वर्ड रूट में अगर देखें 1 में क्या है, मेथ है, तो मेथ में हमको क्या ऐड करना है, ANE। इस फार्मूले में लिखेंगे तो ANE ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ANE करेंगे। दूसरे में ENE करेंगे और तीसरे में YNE करेंगे। क्या करेंगे, YNE। तो जैसे हमने n की वैल्यू क्या ली, यहाँ पर C1 क्या कर रहा है, n=1 रिप्रेजेंट कार्बन नंबर एटम को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने क्या लिया, वर्ड रूट से मेथ लिया और ANE जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या होगा, मेथ प्लस ANE इक्वल होगा मीथेन। फर्स्ट होता है मीथेन होता है। फिर उसी तरह से सेकेंड नंबर में अगर हम लेते हैं, n की वैल्यू 2 ले लो आप। n की वैल्यू, पुट द n वैल्यू इक्वल टू C×2 H2×2। क्या हो जाएगा, C2H4। वर्ड रूट में देखिए अब आप आकर के कि C2 इक्वल क्या है, एथ है। क्या ऐड करना है, ENE ऐड करना है। तो क्या करेंगे, एथ प्लस ENE, इथीन, एथीन होगा। इसी तरह से आइन में आ जाइए आप। बस फार्मूले में आप वैल्यू रखते चले जाएंगे और इन कंपोनेंट में जो नेम लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि इस फार्मूले में आप लिखोगे तो ANE करोगे, इसमें लिखोगे ENE करोगे और इसमें लिखोगे तो YNE ऐड करते चलोगे। ये आपका वर्ड रूट है। अब इनका हम नॉमेनक्लेचर, जैसे कि अभी ये तो सिंपलेस्ट कंपोनेंट है, तो सिंपल कंपोनेंट्स के नॉर्मल नेम है। लेकिन अगर हमको बड़े कंपोनेंट दे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो उनके नाम हम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। फर्स्टली वी कैन सी हियर रूल्स। आप देखेंगे सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रूल्स पढ़ने से पहले फर्स्टली आपको ये वर्ड रूट ध्यान देंगे कि वर्ड रूट आपको ओरली याद होना चाहिए कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन्स हैं तो वर्ड रूट में क्या नाम आएगा। अगर आपने वर्ड रूट को नहीं पढ़ा और आप सोचे कि हम नॉमेनक्लेचर कर लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। देखिए फर्स्ट रूल होता है, इसमें होता है एक कॉमन नेम होता है और एक होता है IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे कि अगर आपका नाम है तो घर में आपको कुछ और बोला जाता है, लेकिन स्कूल में आपका जो नाम होता है वही आपको लोग जानते हैं। उसी तरह से कंपोनेंट्स हैं, उनके भी एक निकनेम होते हैं। इंडिया में कुछ अलग नाम हैं और अदर कंट्रीज़ में उनके अलग नाम हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4,
इंडिया में इसको बोला जाता है नीलाथोथा, नीलाथोथा हिंदी नेम है, लेकिन इसको अगर हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, तो जो ये नेम है इसका, ये IUPAC नेम है। तो ये केवल इंडिया में, अब हम जा कर के ऑस्ट्रेलिया अगर आप चले गए और वहाँ बोलो कि हमको नीलाथोथा दे दो, तो वो क्या कहेगा? वो जानेगा ही नहीं कि क्या है नीलाथोथा। इसलिए वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि हमको कॉपर सल्फेट देना है, और इसी को बोल दिया जाए ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल बोलेंगे तब भी हमको मिलेगा, लेकिन ब्लू विट्रॉल में ध्यान रखेंगे कि अगर ब्लू विट्रॉल बोल रहे हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना पड़ेगा। उसके कारण, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ अगर ब्लू विट्रॉल आपने बोला तो फिर वो आपको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट देगा, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। लेकिन अगर ये है तो इसका कलर वाइट होता है और इसका कलर ब्लू होता है। क्लास 9th में मैंने आपको ये दिखाया था, और इसको थोड़ा सा हीट करके भी आपको मैंने दिखाया था कि जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो इसका कलर कैसे वाइट हो जाता है, और अगर थोड़ा सा उस वाइट क्रिस्टल में हमने वाटर ऐड किया तो वो फिर से ब्लू कलर में हो जाता है। तो इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में जब हम चलते हैं कि किसी का भी नामकरण करना हो, नॉमेनक्लेचर करना होता है, तो उसके लिए वर्ड रूट्स, कोई भी कंपोनेंट, अगर कोई भी कंपोनेंट है वो ओरिजिन हो रहा है और ओरिजिन होने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि अगर एक कोई भी बच्चा है वो जन्म लेता है, जन्म के बाद उसका नामकरण किया जाता है, उसी तरह से इसमें कंपोनेंट है। तो इसमें सबसे पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सी है, कार्बन चेन की हमको सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है। अगर कोई दे दिया गया नाम CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, तो अब इसमें आपको देखना है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे लेना है, हमको एक चेन बनानी है। जैसे अगर हम आपको बोले कि स्टूडेंट्स चेन बनाएं, तो आप एक लाइन में खड़े हो जाएंगे और सर ये हमारी चेन है। तो अब इस चेन में आपको देखना है, ये ब्रांच है, ये क्या है? उसकी ब्रांच है। लेकिन ये जो है ये मेन चेन है। क्या है? मेन चेन है। अब देखिए यहीं पर आपके वर्ड रूट का यूज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम से आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 है 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन एटम के साथ अब आप देखोगे तो 6 कार्बन एटम, तो वर्ड रूट में देखो C6 मीन्स ये क्या होगा? हेक्स से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होगा। इनके बीच में लाइंस कितनी है? इन्हें लाइंस आप नहीं पढ़ेंगे, दीज आर कॉल्ड बॉन्ड्स। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड या बंद। अगर हम आपको बोले कि दो फ्रेंड हो, आप अपने हाथ से एक दूसरे को पकड़ लो, तो क्या होगा? अगर हमने इसको इस हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, ये तो दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ की दो दो उंगलियां, तो ये जो बन रही है बीच में, तो ये क्या है? बॉन्ड है। तो ये क्या है? बॉन्ड है। सिंगल लाइन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है मीन्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है, तो ये एल्केन का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? एल्केन का डेरिवेटिव है। नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्ड रूट में आपने देखा 6 हैं, तो क्या होगा? हेक्स होगा। लेकिन अब देखिए 6 कार्बन एटम के साथ तीसरे नंबर से एक पड़ोसी जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है CH3। तो CH3 का नाम आपको मालूम होगा, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो इसको मैंने बताया था एल्किल ग्रुप से है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मेथिल। अब ये किससे जुड़ा है, किस पोजीशन से जुड़ा है, उसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है। 3rd नंबर, सो वी कैन सी 3 मेथिल। टोटल नंबर आप वर्ड रूट से देख रहे हैं 6 हेक्स, सो वी कैन राइट हियर हेक्स। सिंगल बॉन्ड है ANE, 3 मेथिल हेक्सेन।
सबसे अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 कार्बन कंपोनेंट्स हो, लेकिन उसमें क्या हो, लॉन्गेस्ट चेन का हमको सिलेक्शन कैसे करना है। अगर दिया हो CH3 CH C2H5 CH2 CH C2H5 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अब देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं हम, तो कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक तो नंबरिंग की रूट क्या हो गई, चेन की सीधे वाली चेन हो गई, स्ट्रेट चेन हो गई ये। अब देखते हैं जिसमें कि मैक्सिमम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम, मीन्स उसमें हमको मैक्सिमम कार्बन एटम को सेलेक्ट करना है। तो एक चेन ये हुई, उसके बाद दूसरी चेन अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से नंबरिंग करने पर हमको ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं, मीन्स हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने चेन में क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम नंबर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उसमें आ जाएं। तो हम इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 7 आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो वर्ड रूट में आइए आप, 8 में क्या है, ऑक्ट है, 8 में क्या है, ऑक्ट है। लेकिन अब उसके साथ इस एग्जाम्पल में एक सब्स्टिट्यूटेंट था, इसमें 2 हैं, 2 पड़ोसी जुड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं दोनों तरफ से नाम को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होगा, फर्स्ट के नेम का होगा, जिसको कि मैंने ब्रैकेट में रखा है, उसका नोमेनक्लेचर अगर आप करोगे तो होगा 4 5 डाई। 2 हैं, 1 2 है तो डाई एथिल। 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम हेप्टेन, 4 5 डाई एथिल हेप्टेन हो गया। लेकिन अगर यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं और 8 है, तो फिर वहाँ आप लिखेंगे 4 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड का नोमेनक्लेचर होगा 5 7 डाई एथिल ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों हुआ या हेप्टेन क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, इसलिए एल्केन ANE जुड़ा है। अगर वहीं पर डबल बॉन्ड होता तो हम क्या जोड़ते, ENE जोड़ते। तो 3 मेथिल हेक्सेन, इसमें लॉन्गेस्ट। अब यहाँ से अगर इसमें आप करते तो 1 2 3 4 5 होता है, इसलिए यहाँ से नहीं किया। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, फर्स्ट रूल होता है। सेकेंड रूल, ठीक आ रहा है, आवाज आ रही है, वो अच्छी बात। Second rule, give the lowest number of substituents. Give the lowest number of substituents means जो कि प्रतिस्थापी समूह हों, प्रतिस्थापी समूह हो, उनको हमको सबसे कम नंबर देने हैं। कैसे, देखिए CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड CH3। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं C। देखिए अब नंबरिंग हम कहाँ से कर सकते हैं कि जहाँ इनको सबसे कम नंबर मिले। एक नंबरिंग आप इधर से करिए 1 2 3 4 5, और एक नंबरिंग इधर से कीजिए 1 2 3 4 5।
अब देखिए फर्स्ट, इसको ले लेते हैं नंबरिंग फर्स्ट एंड इट इज अ नंबरिंग सेकेंड। नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब आप देखिए कि इधर से कर रहे हैं तो भी 5 हैं, इधर से भी कर रहे हैं तो भी 5 हैं। अब क्वेश्चन ये आपका उठता होगा कि सर इधर से अगर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर इधर से करेंगे तो दोनों तरफ से में सही कौन होगा और गलत कौन सा होगा। क्योंकि यहाँ पर गिव द लोवेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मीन्स ये जो जुड़े हुए हैं इनका एडिशन जो कम होगा, सम जो होगा वो जिसका कम आएगा वही हमारा रूल क्या होगा, राइट होगा। तो फर्स्ट रूल के लिए नंबरिंग अगर कर रहे हैं तो 2 4 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, 2 4 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। क्यों पेंटेन हुआ, 5 कार्बन है, वर्ड रूट में देखिए 5 में पेंट है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन है। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं 1 2 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। अब सम दोनों का देख लीजिए, 2 + 4 + 4 = 10, 2 + 2 + 4 = 8। किसका सम कम है, 8, इसलिए हमारा नेम कौन सा सही होगा, 2 2 4 ट्राईमेथिल पेंटेन। तो ये नेम हमारा क्या होगा, गलत होगा, 2 4 4 ट्राईमेथिल पेंटेन। ये नेम ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबरिंग आपने की वो क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हमने क्या दे दिए, मैक्सिमम नंबर दे दिए। और सेकेंड नंबर के नंबरिंग में हमने क्या किया, इधर से किया, और इसमें वी कैन सी कि सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, सम कम हो रहा है, इसलिए हमारा नाम कौन सा सही होगा, 2 2 4 ट्राईमेथिल पेंटेन। ओके, सेकेंड एक और एग्जाम्पल देखिए, CH3 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 CH3। अब इसकी नंबरिंग चाहे आप कहीं से भी करें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 5 हैं, 2 नेम है, कॉमन नेम में इसको नियोपेंटेन बोला जाता है। लेकिन अगर हम IUPAC नेम में चलें तो यहाँ से अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3, यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3, अगर यहाँ से 1 2 3, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो ये किसका डेरिवेटिव है, वर्ड रूट में 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रो। तो क्या होगा, किस नंबर से, 1 2, अगर इसको हम स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो 2 2, अब क्या होगा, CH3 का नाम मेथिल, 2 हैं डाईमेथिल प्रोपेन, 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर चाहे किसी वे से करें यही आंसर आएगा, 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन ही आएगा। इधर से भी आप करोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 2 से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन। और कॉमन नेम में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको बोला जाएगा और नियो पेंटेन। नेक्स्ट रूल, आज बहुत ध्यान दिया। थर्ड रूल, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। पिछले लेक्चर में आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया था कि कौन कौन से होंगे। पहला था एल्कोहल, दूसरा था एल्डिहाइड, तीसरा था कीटोन और फोर्थ था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपके 10th के सिलेबस में ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं फिर से आप समझ लो। फंक्शनल ग्रुप वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड में जुड़ करके उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन। मीथेन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये गैस है,
क्या है, गैस है। लेकिन अगर इसी के साथ CH3OH मेथिल एल्कोहल, तो ये क्या हो जाता है, एक्वस मीडियम में हो जाता है या लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो फर्स्ट तो स्टेट चेंज हो गई, ये कम हार्मफुल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये हार्मफुल उतना नहीं है लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। फिर अगर यहीं पर C2H6 एथेन गैस है, लेकिन अगर इसी में आपने जोड़ दिया C2H5OH एल्कोहल, अब ध्यान रखेंगे इसमें OL जुड़ता है और इसमें Al जुड़ता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है OH एंड CHO में। OH में डिफरेंस क्या है, OL एंड AL। ये IUPAC नेम जब आप करेंगे तो OL और AL का ध्यान आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एथेनॉल अगर आपने कर दिया, Al जोड़ दिया, तो इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। एथिल एल्कोहल को अगर हम ड्रिंक करते हैं तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उसको एथेनॉल की जगह एथेनॉल कर दिया, मीन्स आपने किसी को दे दिया एथेनॉल पीने को, तो वो सीधे ऊपर चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा, इसके केवल इन वर्डिंग को आपको ध्यान रखना है। IUPAC नेम में ऑल, अल, ओन एंड ओइक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप में कि IUPAC नेम में ये क्या होते हैं। तो जैसे एथेन, C2H6 क्या है, एथेन है। अब उसमें क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं C2H5 इट मीन्स एथिल OH एल्कोहल और ऑल, तो एथिल एल्कोहल और एथेनॉल, ये IUPAC इसका नेम होगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो किसी भी कंपोनेंट में जुड़ करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, पूरी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। C2H6 अगर बोला जाए केमिकल नेचर से देखा जाए तो ये स्टेबल कंपाउंड है। C2H6 इज अ स्टेबल कंपाउंड बिकॉज बैलेंसी ऑफ कार्बन आर कंप्लीटेड। देन एथिल एल्कोहल, ये भी स्टेबल है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो किसी भी कंपोनेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें। मान लीजिए आपकी दो स्टूडेंट्स हैं या दो रेसलर्स हैं, उनमें आप जानते हैं कि वही रेसलर जीतेगा जो ज़्यादा मजबूत होगा। ऐसा नहीं होता है कि जो कमज़ोर है वो जीत जाए, कभी कभी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है, अगर आपने मैं बोल रहा हूँ A सिंगल बॉन्ड B, दोनों के बीच बॉन्डिंग है, और अगर एक ने A ने 30% दिया है और B ने 70% दिया है, तो ज़्यादा पावर किसके पास होगी, B के पास होगी। उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब B को अगर पावर है उसके पास, तो वो A से क्या करेगा, कहेगा हर बात पे वो कहेगा कि मैंने ज़्यादा शेयर यूज़ किया है इसलिए मेरी बात चलेगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी कंपोनेंट, जैसे कार्बन है, तो अगर कार्बन के पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। व्हेन ऑक्सीजन इज अट्रैक्ट टू इट्स इलेक्ट्रॉन्स देन ही हैज सो डेल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ेंगे तो क्या होगा, चार्जेस भी बढ़ेंगे, और जब चार्ज बढ़ेगा तो दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस वाला क्या है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और वो ज़्यादातर क्या होती है, आप 15th ग्रुप से आगे चलें, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फिर से आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कंपोनेंट में जुड़ करके उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, फिर फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये तो हैं, इसके बाद भी होते हैं। मेन ये 4 आपके सिलेबस में है, इसलिए 4 को ही लेकर के चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे के होंगे। तो 4 में देखिए एल्कोहल से जुड़े कंपोनेंट्स के नोमेनक्लेचर करते हैं जिसमें कि एल्कोहल प्रेजेंट हो। फर्स्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ड रूट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे।
नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग भी आप देख सकते हैं कि कहीं से इधर से भी करें या इधर से करें, तीसरे नंबर पर ही OH आ रहा है। किस पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। वर्ड रूट पे आप आइए, पेंट है, पेंट है तो क्या लिखेंगे? पेंट। किस नंबर पे OH जुड़ा हुआ है? 3। IUPAC में OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो यहां लिखेंगे पेंट 3 ऑल, या इसी को आप लिख सकते हैं और 3 पेंटेनॉल। तो इस तरह से। दूसरा आप देखिए CH3 CH2 OH। गेस करो अब आप लोग, इसका नाम क्या होगा? गेस कीजिए इसका नाम क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 2 एथेन 1 ऑल और एथेनॉल। इस तरह से। अब आज के लिए इतना ही। कुछ कंपोनेंट्स के नाम मैं दे रहा हूं, उनको आप करके स्कूल के उस पे मैसेज करेंगे। ये 5 नेम आप करेंगे कल। नहीं बनता है फिर से रिपीट करेंगे। ओके, जो डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं। ये बच्चों आपका होमवर्क है, लॉकडाउन होमवर्क करके GD सर के व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपका सही है कि गलत। व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। और ये सर का व्हाट्सएप नंबर है, ये GD सर का व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे मेरे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये आपका वर्क है, दोबारा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लास हैज बीन ओवर।